नमस्कार। अगर एक देश सस्ता तेल खरीदे तो क्या दूसरा देश उस पर टैरिफ की तलवार लटका सकता है? यही सवाल आज भारत अमेरिकी संबंधों के केंद्र में बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा दावा है। उन्होंने कहा कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, यानी कि मैं मोदी के चीजों से खुश नहीं हूं, वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहना है। असल में रूस से तेल खरीद पर भारत को टैरिफ की ये जो चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक शक्ति राजनीति की असली परीक्षा है। एक तरफ भारत जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है, इसको देखता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिका, जो यूक्रेन युद्ध, रशिया पर दबाव और ट्रेड डील को हथियार बनाता है। आज का ये टॉपिक यूपीएससी के लिए कैसे जुड़ा हुआ है, इसको हम समझेंगे। और समझेंगे ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वेनेजुला और जो यूएसए का जो पूरा वॉर चल रहा है, वो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, यानी कि जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत अमेरिकी संबंध, जीएस पेपर 3 यानी कि ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात और वैश्विक प्रतिबंध की बात करता है। वहीं ऐसे और इंटरव्यू में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है वर्सेस ग्लोबल प्रेशर को हम समझेंगे। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या भारत इस प्रेशर में झुकेगा या रणनीति बदलेगा, और क्या टैरिफ आज की दुनिया में नया कूटनीतिक हथियार बन चुके हैं। तो यहीं से शुरू होती है असली भू राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है और देवगढ़ आईएएस में आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो चर्चा में लगातार द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हर तरह की वेबसाइट पर आप देखेंगे ये टॉपिक निरंतर जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको निरंतर पढ़ते रहिए, अदरवाइज हमारे पास तो सारे टॉपिक्स उपलब्ध है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, दिया पर। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और इंटरेस्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अभी यहाँ पर मेरे को देना है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि न्यू ईयर के उपलक्ष्य में हमने जो है मेंटोरशिप 1-to-1 मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया है। वहीं इकोनॉमिक मॉडल को भी शुरू किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मॉडल्स जो अवेलेबल करा रहे हैं वो दोनों मोड्स में हैं, जैसे कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इनरोल करवा सकते हैं आप, ये हमारी कॉल डिटेल्स है, यहाँ पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नीरज नचिकेता सर जो है आपको साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ और भी कई विषयों को अध्ययन यहाँ पर कराया जा रहा है, एज यू कैन सी दैट। और यहाँ पर आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेगा, साइंस एंड टेक हो चाहे एनवायरमेंट इकोलॉजी कोर्सेज हो, नीरज नचिकेता सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स की फीस यदि आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, 999, ठीक है, 999 रुपए में मात्र है। कॉल डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं, एक बार जरूर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन लें ताकि आप ज्वाइन करने से पहले एक बार खुद को संतुष्ट कर सके कि आपको आखिरकार चाहिए क्या, क्या वो इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है या नहीं। तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मिल जाएगी, ठीक है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, मोदी जानते थे मैं खुश नहीं था, ट्रंप का ऐसा बयान आया है। और ट्रंप इस टाइम, जैसा कि हम जानते हैं, कल के भी न्यूज़ में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कल का जो हमने जियोपॉलिटिकल टॉपिक करा था और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाकर मैं माफ़ी चाहती हूँ, अपने शब्दों में थोड़ा हेर फदेल करना चाहती हूँ, अगवा कर जो लेकर गए हैं। कहते हैं ना कि सत्ता अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो वो सर चढ़ के बोलती है, और यही सत्ता का खुमार जो है डोनाल्ड ट्रंप पर दिख रहा है। ना केवल वेनेजुला के राष्ट्रपति को उन्होंने अगवा किया है, मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ, पर मैं ऐसे टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दिस इज द रियलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अभी के समय पे अगर हम देखें। इसके साथ साथ भारत को टैरिफ का धमकी देने लगे हैं वो, और ना केवल भारत तक वो रुके हैं। इस लेक्चर में अंततः हम देखेंगे कि कई देशों में उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया कि आप क्या ये चीज की कमी है, आप क्या लोकतंत्र नहीं दिखता, आप नार्कोटिक्स वाले, आप जो है आतंकवाद की गतिविधियों से संबंधित है, फलाना फलाना, ऐसे कई सारे टर्म्स देकर कई कई देशों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने भी इस चीज़ में सुधार नहीं किया तो हम आपके ऊपर जो है अटैक करेंगे, या फिर हम आपके राष्ट्रपति को ऐसे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि हमें तो हीरो बनने का शौक है। तो फिलहाल यहाँ पर उन्होंने कहा है और नरेंद्र मोदी से कहा है कि देखिए डिप्लोमेसी ना,
मैंने कहा था एक लेक्चर में, मैंने अपने चैनल पे भी बोला था कि एक लेक्चर में कि उसमें जैसे जब आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो वहाँ पर डिनर और लंच कभी फ्री में नहीं होता, हमेशा गिव एंड टेक की स्थिति होती है। और यहाँ पर देखिए कैसे कहते हैं ना कि टॉफ़ी में, जो टॉफ़ी के अंदर जो फिलिंग है ना वो मिर्ची की है, और आपको दे लॉलीपॉप रहे हैं, वो दे टॉफ़ी रहे हो, तो टॉफ़ी में जो क्या बोल रहे हैं टॉफ़ी के रूप में कि भाई मोदी जी अच्छे इंसान तो बहुत है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ऐसा ज़रूर करेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो जो हमने और पश्चिमी देशों ने जो उसके लिए कुछ रूल सेट किए यूक्रेन युद्ध को लेकर, आप उस क्राइटेरिया में जो है फुलफिल नहीं करने देंगे उसको, और वो सक्षम होता जाएगा, समृद्ध होता जाएगा, तो यूक्रेन युद्ध में और ज़्यादा उसकी स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसीलिए वो भारत को भी धमकाने की सो कॉल्ड एक मुखौटा पहनकर कि आप अच्छे व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको थोड़े से मैं टॉर्चर करूं, तो वो कुछ इस टाइप की स्थिति बना रहे हैं। तो इस मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं खुश नहीं हूं, और आप मुझे खुश करना चाहते थे, मैं खुश नहीं हूं। मुझे नहीं पता वो कहाँ के आका है जिनको खुश करना चाहते थे। यदि भारत ने अमेरिकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ जाया जा सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर उन्होंने उनका मानना अगर आपने नहीं माना, अगर भारत जो है रशिया से कच्चा तेल खरीदता रहेगा, तो इसे जो है रूस की युद्ध जो है जो इससे क्या होगा, रूस की जो युद्ध अर्थव्यवस्था है उसको आर्थिक मदद मिलेगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नाराज है। तो ऐसा बयान ऐसे समय पे आया जब भारत अमेरिका के बीच व्यापार यानी कि ट्रेड डील को लेकर काफी बातचीत चल रही है। बीच में तो अभी देखिए ना कितना ज्यादा H1B1 वीजा को लेकर भी इन्होंने कई बयान बदले थे, 50% टैरिफ जो है सजा के तौर पर लगाया, अब वो 500% की बात करें तो सोचिए भारत का जो निर्यातक है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कई सारे टर्म्स में। ठीक है, जैसे मोदी जी का जिक्र क्यों किया गया है, तो इन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे खुश नहीं है, मतलब अमेरिका और भारत के बीच में इस विषय पर पहले ही बातचीत और तनाव जो है लंबे समय से चल रहा था। हमने लास्ट ईयर 2025 में देखा। ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भारत को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मोदी तो अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, ये कूटनीतिक भाषा है दोस्तों, ठीक है, ये कूटनीतिक भाषा है, लेकिन साथ ही प्रेशर बनाने का तरीका भी है। जैसे मम्मी लोग क्या करती है ना कि अच्छा मुझे सच बता दो, हम तुमको नहीं पीटेंगे, ऐसा करते हैं ना, बचपन में हम सब पिटते हैं कि अच्छा मुझे सच बता दो, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, कुछ गलत किया बता दो, पीटेंगे नहीं, पक्का नहीं पीटेंगे, और जैसे ही पता चलता है तो उतना ही धुनाई होती है ना। वैसे यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई भारत यूक्रेन है जैसे। चलिए ठीक है, ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है और कहा है कि भारत अगर रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदता रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती रहेगी, इससे यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाई गई जो पाबंदियां हैं ना वो कमजोर पड़ सकती हैं। और इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रशिया के साथ तेल व्यापार जारी रखेगा तो अमेरिका भारत पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ बढ़ा सकता है। ठीक है, और अमेरिका रूस पर लगाई गई पाबंदियों के बारे में बात की, वही आपको यहाँ बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ाने की धमकी इतनी गंभीर क्यों है, कि अगर टैरिफ बढ़ता है तो भारत की स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी उत्पाद महंगे हो सकते हैं, अगर ये और क्या जो है भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ने की जो धमकी है बहुत ज्यादा गंभीर है, अगर अमेरिका भारत पर इस प्रकार के टैरिफ को बढ़ाता है तो भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामान, जिनमें से कुछ ये है, ठीक है, हो जाएंगे, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़ा, दवाइयाँ, आईटी सेक्टर्स के जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स हैं और उससे जुड़े जो उत्पाद होंगे, इससे क्या होगा, भारतीय कंपनियों का जो माल है अमेरिका में कम बिकेगा और निर्यातकों को इससे भारत में नुकसान होगा। यानी कि कंपनियों का जो माल है अमेरिका में कम बिकेगा, जिससे निर्यातकों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें भी तनाव आ सकता है। इसी कारण ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ बढ़ाना भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो बी अवेयर, ऐसा ट्रंप ने कहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं वो। अमेरिका पहले से कितना टैरिफ लगा चुका है, पहले आपको पता होगा कि अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया था सजा के तौर पर। ठीक है, 25 टैरिफ जो है खास तौर पर इसने रूस से तेल खरीदने की वजह से हमारे ऊपर सजा के तौर पर, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सजा के तौर पर, हाँ सजा ही समझ लीजिए, सजा के तौर पर मतलब कि हम रशिया से ऑयल खरीदे इसलिए सजा के तौर पर 25% का वो लगा दिया था टैरिफ, और इसके तौर पर जोड़ा गया। और अमेरिका सीनेट में अभी पेश जो है रशियन सैंक्शन बिल के तहत रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रशियन सेक्शंस बिल जो है, एक्चुअली इसको मैं समझाऊँ तो ये एक्चुअली क्या है कि
एक प्रस्तावित अमेरिकी कानून होता है जिसका मकसद होता है रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। ठीक है, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, जिसके तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले जो देश हैं उन पे 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। मनमानी चल रही है अपनी, मनमानी मतलब धमकी देखिए आप। अभी ऐसे व्यक्ति से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। क्या भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम किया है? तो कुछ आंकड़े ऐसा बताते हैं कि हाँ भाई, भारत ने जो है रूस से जो है थोड़ा सा तो कम किया ही है खरीदना तेल। और भारत की जो 5 बड़ी जो रिफाइनरी कंपनियां हैं, इन्होंने दिसंबर में डिलीवरी के लिए रूसी तेल का जो कोई नया ऑर्डर अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। और नवंबर में रोज नेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ज़्यादातर आप देखेंगे कि रिफाइनरी ने क्या किया है, रूस से तेल खरीदना लगभग रोक दिया है। तेल आयात से जुड़े आंकड़े बताते हैं, इसके बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि भाई ऐसा हुआ है। देखिए क्या हुआ है कि सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो नवंबर में जब अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियां जैसे कि रोजनेफ्ट और ये है लुकोइल, ठीक है, रोजनेफ्ट और लुकोइल पर जब प्रतिबंध लगाए तो भारत की जो तेल रिफाइनरियां हैं उनको डर हुआ कि रूस से तेल खरीदने पर उन्हें अमेरिकी पाबंदियों का जो है सामना करना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से भारत की ज़्यादातर रिफाइनरियों ने क्या किया, रूस से तेल खरीदना बहुत कम और लगभग बंद कर दिया। ठीक है, और अक्टूबर में लगभग 18 लाख बैरल प्रतिदिन जो जा रहा था ऑयल तेल आयात से जो जुड़े आंकड़े हैं, वहीं 1 से 17 नवंबर के बीच में लगभग 6.72 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। इसका साफ मतलब है कि रूसी तेल के आयात में तेजी से गिरावट तो आई है और भारत ने दबाव के बीच अपनी खरीद काफी हद तक कम भी की है रशिया से। अब ये मुद्दा यूपीएससी के लिए अहम क्यों है? तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है बनाम पश्चिमी देशों का जो रणनीतिक दबाव है, इसको दिखाता है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए मैटर करती है या फिर वर्सेस जब बात आ जाए पॉलिटिकल प्रेशर, तो उस कंडीशन में भारत क्या करेगा। ये आपके अपने इस पे क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे मजा नहीं आता है, मुझे लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए हमेशा ना बिल्कुल जीडी वाले ग्रुप में रहा करिए, ग्रुप डिस्कशन क्या बोलते हैं उसको, जीडी जो आप लोग कॉलेजेस में करते थे ना, तो ग्रुप डिस्कशन कह लो या फिर कह लो कि हाँ मतलब इस तरीके से कि कोई टॉपिक है तो उस पर आपस में बातचीत करिए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए या आपस में बातचीत करिए या फिर डिस्कस करिए कि आपकी अपनी क्या राय है। भाई यूपीएससी नहीं चाहता कि आप वो बताएं जो न्यूज़पेपर में लिखा, वो चाहता है कि आप अपने इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या कहते हैं। तो कमेंट में जरूर बताया करिए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जो वैश्विक आर्थिक प्रभाव हम देख ही रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है। भारत अमेरिकी जो व्यापार संबंध और टैरिफ की राजनीति है, वो जिस तरह से वो भारत पे लगा रहा है ये सब टैरिफ वो हम देख रहे हैं। विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी में रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो परीक्षा हो रही है, वो भी ये जो मुद्दा है इसलिए यूपीएससी के लिहाज से अहम हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और आप मैं बता दूं, इन द लास्ट फ्यू आवर्स, अब देखेंगे कल से बिल्कुल कहते हैं ना कि सत्ता का बुखार जो चढ़ रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप को, वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटन्स धमकाया है किन किन देशों को, क्यूबा को, ईरान को, मैक्सिको को, कोलंबिया को, ग्रीनलैंड को, ठीक है, और इंडिया को। तो मल्टीपल नेशनल अंडर थ्रेट, तो थ्रेट में रखा गया है, इनको धमकाया गया अलग अलग रीजन से कि भाई अगर आपने ये नहीं किया तो हम जो है वहाँ की सत्ता संभाल लेंगे, आपने ये नहीं किया तो आपको भुगतान देना पड़ेगा। जैसे अब इंडिया के पीछे ही पड़ गया है कि आपने अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। तो भाई सीधी सीधी धमकी है ना ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी देखना बाकी ये है कि आने वाले समय पर ये टॉपिक अभी चलेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और आप लिखवा लीजिए मेंस में इससे प्रश्न ज़रूर आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे नहीं पता, पर एक प्रश्न ज़रूर आपको मिलेगा क्योंकि ये आपके सोचने की क्षमता के बारे में जानना चाहता है यूपीएससी कि आप एक नागरिक होने के नाते एक न केवल एस्पिरेंट के विषय में वो जानना चाहता है, एक आप अधिकारी हैं तो आप कैसे इस विषय पर सोचते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी तो कैसे इस विषय पर अपने विषय पर विचार रखते हैं, आप होते तो क्या करते, काइंड ऑफ इस तरह से सोचा करिए कि अगर मैं वहां होता, मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं कैसे इस एंगल को समझता। वो सारी चीज़ों को डायमेंशंस में रख के सोचने का प्रयास करिए कि कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्योंकि बाकी बच्चे भी इससे कनेक्ट होते हैं। आप एक करेंगे ना, तो मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि अगर मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे और 30 में से बहुत से बच्चों को एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, पर उनमें से कोई एक बच्चा अगर पूछ लेता है तो ना जाने जो बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा था उसकी दुआ उसको लग जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप पूछ लेंगे तो हो सकता है आपके जरिए बहुत से लोगों को
कुछ नई चीज़ पता चल जाए। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस टॉपिक का शॉर्ट्स भी हमारे चैनल पर पड़ा है, देवघर आईएएस एकेडमी पर जाके देखिए। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स को लाकर देखेंगे। इस प्रकार से निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो आपकी डिमांड होगी, जो समय की मांग होगी, उसके अनुसार हम आपको सारे टॉपिक्स डिलीवर कराते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।